कि अचानक से उसकी नींद खुल गई और वो जाग गई। नींद से जागने के बाद वो हर समय उस कमरे के बारे में ही सोचती रहती थी। एक दिन मीरा ने रश्मि से पूछा कि रूम नंबर 303 को कोई भी खोलता क्यों नहीं है। अचानक से मीरा के मुंह से यह सवाल सुनकर रश्मि भी चौंक गई। रश्मि ने मीरा से पूछा कि तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो। मीरा ने कहा कि मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, तुम बताओ ना कि कोई उस कमरे को क्यों नहीं खोलता है। तो रश्मि ने उससे कहा कि उस कमरे की चाबी बहुत पहले खो गई थी, इसलिए अब तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद जब लंच टाइम हुआ तब रश्मि और पल्लवी ने मीरा से कहा कि क्या तुम हमारे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी। मीरा ने कहा ठीक है। जब वो तीनों कॉफ़ी पी रहे थे कि अचानक से एक कॉकरोच पल्लवी के पैर के पास आ गया, जिसे देखकर वह डर गई और उसकी कॉफ़ी मीरा पर गिर गई। पल्लवी ने मीरा से माफ़ी मांगते हुए कहा कि कैफ़े के बाहर ही वॉशरूम है, तुम वहां जाकर इस कॉफ़ी के निशान को साफ़ कर लो। फिर मीरा वॉशरूम में चली गई कॉफ़ी का निशान हटाने के लिए। जब मीरा वॉशरूम में से बाहर आई तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं था, पर जैसे ही आगे बढ़ी तो उसने जो देखा वो देखकर वह दंग रह गई। उसने देखा कि उसके सामने रूम नंबर 303 की चाबी है। सोचने लगी कि आखिरकार ये चाबी यहाँ आई कैसे, क्योंकि रश्मि ने तो कहा था कि ये चाबी कई सालों पहले खो चुकी है। अगर ये चाबी यहीं पर थी तो इतने सालों से किसी को मिली क्यों नहीं। फिर मीरा ने चाबी उठा ली। उसने सोचा कि अब तो मेरे पास ये चाबी भी है, पहले मैं उस कमरे को खोल कर देखूंगी, बाद में इस चाबी को किसी टीचर को दे दूंगी। फिर वो कैफ़े में आ गई। थोड़ी देर में लंच भी ओवर हो गया। सब अपनी अपनी क्लासेस में चले गए। जब मीरा की सारी क्लासेस ख़त्म हो गई तो वह सीधे रूम नंबर 303 के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि इतने में वहाँ एक लड़की आई और मीरा से कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे साथ चलो। मीरा ने कहा, तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रही हो। वो लड़की बोली, मेरा नाम दिव्यांशी है, मैंने सुना है तुम बहुत समझदार हो, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। ठीक है, और बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। यह कहकर मीरा उस लड़की के साथ चली गई। रात में जब मीरा सो रही थी तब एक डरावने सपने के कारण उसकी नींद उड़ गई। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मीरा को नींद भी नहीं आ रही थी। जैसे उसने करवट ली उसे वो चाबी याद आई। उसने जल्दी से अपने बैग से चाबी निकाली और रूम नंबर 303 के सामने जाकर फिर से खड़ी हो गई। पर इस बार उसने सीधे ही कमरा खोल दिया और उसके अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि कोई उसे फिर से परेशान ना कर सके। उसने देखा कि कमरे में बहुत अंधेरा है और वहाँ पर एक बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी, तो उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। मीरा ने सोचा ही था कि यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, पर दरवाज़ा अब लॉक हो चुका था और मीरा घबरा गई। जब वो मुड़ी तो उसने एक साया देखा जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर वो डर गई। कुछ पलों बाद वो साया एकदम से उसके सामने आ गया और वो बदबू भी उसी से आ रही थी। उस साये को देखकर मीरा ने कहा, तुम? उस साये ने कहा, हाँ मैं, तुम्हारी मौत। ये सुनकर मीरा की चीख निकल गई। अगले दिन जब रश्मि और पल्लवी जगे तो उन्हें मीरा कहीं नहीं दिखाई दी, तो मीरा को आवाज़ लगाने लगी, पर कोई जवाब नहीं आया। वे थोड़े घबरा गए। दोनों मीरा को कमरे के बाहर आकर ढूंढने लगी। जैसे ही वो थोड़ा आगे गईं तो उन्होंने देखा कि कमरा नंबर 303 खुला था और उस कमरे के अंदर से खून भी निकल रहा था। वो दोनों ज़ोर से चीख पड़ी। रश्मि ने सारे टीचर्स को बुला लिया और प्रिंसिपल को भी। रश्मि ने और पल्लवी ने सारी बात प्रिंसिपल को बताई कि उन्हें मीरा नहीं मिल रही थी, तो उसको ढूंढने लगे। तब उन्होंने देखा कि ये कमरा खुला है और इसके अंदर से खून निकल रहा है। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम सब दूर हो जाओ, मैं देखता हूँ। और जैसे ही प्रिंसिपल ने दरवाज़ा खोला तो वो देखकर हैरान हो गए। उनके सामने मीरा की लाश थी। आखिर क्यों उस आत्मा ने मीरा को ही अपना शिकार बनाया? ऐसा क्या था मीरा में कि उस आत्मा ने मीरा की ही जान ले ली? ये देखेंगे हम पार्ट 2 में।